हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिलोसफिकल वर्ल्ड एकेडमी। आज हमारी चारवाक दर्शन की दूसरी क्लास है, जिसमें हम चारवाक दर्शन से जितने भी रिलेटेड PYQs हैं उनको देखेंगे। ये PYQ 2021 से 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनसे है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेदांत, लोकायत, न्याय, मीमांसा। इसमें से कौन सा चारवाक दर्शन को और किस नाम से जाना जाता है? लोकायतन दर्शन के नाम से। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि इसको चारवाक दर्शन को लोकायतन, रसवादी, भौतिकतावादी आदि नामों से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, चारवाक दर्शन के अनुसार एकमात्र प्रमाण कौन सा है? चारवाक केवल एक ही प्रमाण को स्वीकार करता है और वो प्रमाण है प्रत्यक्ष। अन्य प्रमाणों का खंडन करता है, जैसे कि अनुमान, शब्द, उपमान का। थर्ड क्वेश्चन, चारवाक दर्शन को किस तत्ववाद को मानता है? चारवाक दर्शन किस तत्ववाद को मानता है? आपका ऑप्शन है द्वैतवाद, अद्वैतवाद, भौतिकतावाद और आध्यात्मवाद। चारवाक ने भौतिकतावाद को माना है, उसने अद्वैतवाद को स्वीकार किया है, द्वैतवाद को अस्वीकार किया, आध्यात्मवाद को अस्वीकार किया है। चारवाक ने केवल भौतिकतावाद को माना है, उसका रीजन हो सकता है प्रत्यक्ष, क्योंकि चारवाक एक भौतिकतावादी दार्शनिक है, जो भी हमारे आंखों के सामने है उसी पर विश्वास करता है, बाकी किसी भी अलौकिक सत्ता को वो नहीं मानता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, चारवाक दर्शन आत्मा को किस रूप में मानता है? अगर चारवाक ने, वैसे तो आत्मा का खंडन करता है, पर अगर आत्मा को उसने स्वीकार किया भी है तो उसने आत्मा को क्या बोला है? इसका अर्थ ये है, तो शरीर की चेतना के रूप में। चारवाक दर्शन के अनुसार ईश्वर है। हमने ऊपर देखा था, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि चारवाक दर्शन ईश्वर का खंडन करता है। चारवाक ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है, इसका खंडन करता है। परंतु अगर आता है कि किस रूप में मान्यता है, चारवाक दर्शन किस रूप में मान्यता है और क्या है, क्या अकॉर्डिंग टू चारवाक ईश्वर है क्या, तो वो बोलता है कि ईश्वर केवल कल्पना मात्र है। ईश्वर केवल कल्पना मात्र है, इसके आगे ईश्वर कुछ भी नहीं है। ईश्वर हमारा तत्वमानसीय वर्णन है, तत्वमानसीय वर्णन है जिसको चारवाक स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चारवाक दर्शन किस कर्म सिद्धांत को अस्वीकार करता है? कर्म सिद्धांत को अस्वीकार करता है। क्वेश्चन आपको समझना होगा। पहले तो ये देखिए, चारवाक दर्शन कर्म सिद्धांत को मानता है। अगर मान्यता है तो कौन से कर्म को मान्यता है, और अगर नहीं मान्यता है तो किस टाइप के कर्म को नहीं मान्यता है?
हर बार चारवाक दर्शन एक ही चीज़ बोलता है कि जो हम करते हैं, हम इसी जन्म में करते हैं और इसी लोक धरती पर करते हैं। मरने के बाद कोई भी कर्म बचा हुआ नहीं रहता है, वो सब खत्म हो जाता है। हम मर गए, हमारा शरीर खत्म हो गया, हमारे कर्म भी उसी के साथ खत्म हो गए। तो चारवाक दर्शन किस कर्म सिद्धांत को अस्वीकार करता है? संचित कर्म, प्रबद्ध, आगामी कर्म या सभी? संचित कर्म का मतलब होता है जो हमारा संचय हो चुका है, जिसका फल हमें अभी नहीं मिला। प्रबद्ध, जिसका हमें फल मिलना शुरू हो गया। आगामी, जो हमें आगे मिलेगा। तो क्या चारवाक इन सभी को स्वीकार करता है, इन तीनों को? नहीं। तो ऑप्शन क्या सही होगा? डी। चारवाक दर्शन की इस कोट से सबसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऋण कित्वा घृत पिबेत, ये चारवाक दर्शन का फेमस कोट है। इसको आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा, क्योंकि अब जो पैटर्न चल रहा है उसमें संस्कृत की कुछ टर्मिनोलॉजी दे दी जाती है, इधर उनका दर्शन दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इनको मिलाइए कि कौन सा किसके अकॉर्डिंग सही है, कौन सा नहीं है। तो आपको मिलाना होता है, तो आपको ये याद रखना होगा। तो ये तो सभी को पता है। चारवाक दर्शन किस वेद को प्रमाण नहीं मानता? चारवाक दर्शन हमने पहले भी बात की थी। चारवाक दर्शन किसी भी तरीके की अभौतिक चीज़ों को नहीं मानता। चारवाक दर्शन बोलता है कि जो सबके लिए ठीक है वही ठीक है। भाई जो हम देख रहे हैं वही सही है, बाकी कुछ भी सही नहीं है। तो क्या चारवाक दर्शन का अपना कोई वेद था? नहीं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, चारवाक दर्शन नास्तिक है। नास्तिक है। तो क्या चारवाक ऋग्वेद को मानता है? यजुर्वेद, सामवेद को मान्यता है? नहीं मान्यता है। इन तीनों को ही नहीं मान्यता है चारवाक। इसलिए चारवाक दर्शन किस वेद को प्रमाण मान्यता है? प्रमाण नहीं मान्यता है। तो इन तीनों को ही नहीं मान्यता है। चारवाक केवल एक ही प्रमाण मान्यता है और वो है प्रत्यक्ष। चारवाक के अनुसार केवल एक ही प्रमाण है और वो है प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, चारवाक दर्शन के अनुसार सुख की प्राप्ति का साधन है। चारवाक दर्शन के अनुसार सुख की प्राप्ति का साधन क्या होता है? चारवाक हमेशा सुख की ही बात करता है और वो अपने लिए सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो इसका अर्थ, इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा? भोग। तप क्यों नहीं होगा? क्योंकि चारवाक बोलता है क्या पता हम कल मर जाएं, तो मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं है। ज्ञान लेकर हम क्या करेंगे? इससे हम सुखी रह सकते हैं? नहीं। अगर हमारे अनुसार हम इससे सुखी रह सकते हैं तो ठीक, पर मोस्टली इस ऑप्शन को चारवाक नहीं स्वीकार करता, क्योंकि ज्ञान बहुत कठिन चीज़ है। और भोग का अर्थ केवल वो नहीं होता जो हम सोचे, पर हर तरीके का, जिस तरीके से हमको सुख मिले। त्याग करके कोई सुखी नहीं रहा है कि हम किसी चीज़ का त्याग कर दें, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। भोग इसका सही ऑप्शन है। चारवाक दर्शन किस लोक को मान्यता है? ये हम पहले भी बता चुके हैं। ये एपिस्टेमोलॉजी का क्वेश्चन है। चारवाक की एपिस्टेमोलॉजी से पूछा जाता है। सॉरी, ये चारवाक का मेटाफिजिकल क्वेश्चन है। उसकी ये चारवाक दर्शन का मेटाफिजिकल क्वेश्चन है। हमने इस बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पहली वीडियो को हमने बहुत अच्छे से देखा है। चारवाक दर्शन किस लोक को मानता है? चारवाक क्या परलोक को स्वीकार करता है?
चारवाक केवल स्वर्ग को मानता है, नरक को मानता है या इहलोक को मानता है? हमने पहले देख चुके हैं चारवाक ने इन सबका खंडन किया है। स्वर्ग, नरक, आत्मा, मोक्ष, मुक्ति, इन सब का खंडन करता है और केवल बोलता है कि यही लोग सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। और ऐसा क्यों? इसका रीज़न एक ही है, वो है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण, इसका परसेप्शन। केवल परसेप्शन के कारण ही सब कुछ देखता है, बाकी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, यहाँ से वो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये 11वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से वो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो चारवाक दर्शन में अब तक के लिए एनटीए ने अपना अभी पैटर्न चेंज कर दिया। बेसिकली उसने स्टेटमेंट देने लग गया है, उसने हमें मिलाने के लिए दे दिया है कि इसको या तो क्रोनोलॉजिकल अरेंज कीजिए या तो इसको मिलाइए। तो यहाँ से आपके लिए ये सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन चारवाक दर्शन का यहीं से आता है। चारवाक दर्शन ही एक ऐसी फिलॉसफी है जहाँ से आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। कभी मिलाने के लिए स्टेटमेंट दे दिया तो चारवाक से 3 क्वेश्चन तो वो आराम से उठा लेता है। कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन आपका सही होने का मतलब है 8 नंबर। तो इस क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन देखना ही होगा और आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। अब 1 वर्ड वाला चारवाक का क्वेश्चन आना कम हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ है, कम हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली स्टेटमेंट है आपकी और ये दूसरी स्टेटमेंट है। चारवाक दर्शन प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानता है। आपको स्टेटमेंट पढ़ना होगा अच्छे से और नीचे दिए गए ऑप्शन में से गेस करना होगा कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या एक सही है एक गलत है या दोनों ही गलत है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन से आंसर को देखना होगा। चारवाक दर्शन में प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानता है। अब आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एकमात्र प्रमाण को चारवाक प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण स्वीकार करता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि चारवाक ने सिर्फ एक ही प्रमाण को स्वीकार किया है और अन्य सभी प्रमाणों का खंडन किया है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अब यहाँ ना तो 1 ना तो 2 यहाँ पर लिखा हुआ है और ये तो सही है। अब हम यहाँ से हम नहीं देख पा रहे हैं। चारवाक दर्शन अनुमान को पूर्णतः स्वीकार करता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, चारवाक अनुमान प्रमाण का खंडन करता है। अगर यहाँ पर लिखा होता अस्वीकार करता है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती, पर यहाँ पर लिखा हुआ है चारवाक अनुमान को पूर्णतः स्वीकार करता है। चारवाक कभी भी अनुमान को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन 2 गलत है। केवल ऑप्शन 1 सही है। तो यहाँ से 2 काट दीजिए, 2 काट दीजिए, बचता है 1। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चारवाक दर्शन आत्मा को, ये 12 नंबर क्वेश्चन है और ये पहली स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट है। चारवाक दर्शन आत्मा को शरीर से भिन्न मानता है। हमने चारवाक जब हमने पहले लेक्चर पढ़ाया उसमें हमने बताया है कि क्या आत्मा से भिन्न है या नहीं है। शरीर और आत्मा दोनों एक है या दोनों अलग अलग है। तो अब ये आप बताएंगे। चारवाक दर्शन आत्मा को शरीर से भिन्न मानता है, ये सही है? ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। चारवाक दर्शन के अनुसार चेतना शरीर से उत्पन्न होती है। हाँ, ये सही ऑप्शन है। क्यों सही ऑप्शन है? इसका रीज़न है कि जो चेतना होती है वो शरीर के अंदर ही होती है। अगर शरीर से चेतना खत्म हुई, इसका अर्थ है शरीर मृत्यु हुआ।
इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। आपको इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। 12 ऑप्शन में पहली स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो गई, तो यहाँ से हम पहली स्टेटमेंट काट देते हैं। और दूसरी हमारी सही है, तो दूसरी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चार्वाक दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। ये हमारी स्टेटमेंट है और दूसरी इधर लिखी हुई है। चार्वाक दर्शन वेद को प्रमाण मानता है। अब आप बताइए, चार्वाक ने वेद को प्रमाण माना है? नहीं, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो हमारा ऑप्शन होगा केवल एक स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है। चार्वाक दर्शन परलोक में विश्वास करता है। हम पहले ही देख चुके हैं। अगर आप हमारी पहली वीडियो देख ले चार्वाक दर्शन की, उसमें सारी चीज़ मैंने डिटेल में बताई है कि वो परलोक को मानता है, आत्मा को मानता है कि नहीं मानता है, सारा चीज़ उसमें बता चुकी हूँ। चार्वाक दर्शन परलोक में विश्वास करता है? नहीं, चार्वाक दर्शन केवल इहलोक को स्वीकार करता है। ये सही है। तो अब आप ऐसे ही ऑप्शन को देख सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। चार्वाक दर्शन सुख को ही जीवन का लक्ष्य मानता है। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको आपको खुद से करना होगा और आपको कमेंट में आंसर बताना होगा। अगर वो सही होगा तो मैं उसका आंसर आपको बता दूंगी। चार्वाक दर्शन त्याग और तप को श्रेष्ठ मानता है। पहली स्टेटमेंट है ये, दूसरी स्टेटमेंट है ये। चार्वाक दर्शन सुख को जीवन का लक्ष्य मानता है। ये स्टेटमेंट सही है आपकी? हाँ, चार्वाक दर्शन सुख को जीवन का लक्ष्य मानता है। चार्वाक दर्शन त्याग और तपस्या को श्रेष्ठ मानता है। अब आप बताइए, त्याग और तप को वो श्रेष्ठ मानता है या नहीं? नहीं, क्योंकि त्याग से कोई भी सुखी नहीं रहता। और चार्वाक सुख से जीवन को जियो, भले ही ऋण लेकर क्यों ना घी पियो। तो इसलिए इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चार्वाक दर्शन एक भौतिकतावादी दर्शन है। ये स्टेटमेंट 1 है। ये हमारी स्टेटमेंट 1 है और ये हमारी स्टेटमेंट 2 है। दूसरी स्टेटमेंट है चार्वाक दर्शन मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य मानता है। ये इस सवाल का जवाब आपको देना होगा। क्या एक ऑप्शन सही है, दूसरा है, या दोनों सही है, या इसमें से कोई भी सही नहीं है? तो ये आपकी लास्ट क्वेश्चन है। आज मैंने आपको 2021 से 2025 तक जितने भी चार्वाक दर्शन के PYQ हैं, मैं वो सब आपको बता दिया है। इससे आगे आपका कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। और मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया था कि जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, चार्वाक का 3-4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 मोस्ट फेवरेट उसका टॉपिक होगा, जहाँ से NTA अभी तक क्वेश्चन बनाता आया है और आगे भी वो उसी से ही बनाएगा, क्योंकि चार्वाक दर्शन बहुत बड़ा फिलॉसफी नहीं है। तो आप देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो